जब एक धुरंधर चलता है तो अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप देखता है, दूसरा धुरंधर चलता है तो चीन से लेकर पूरा एशिया देखता है। जब दोनों धुरंधर साथ चलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन मोदी पुतिन एक साथ मिल रहे हैं, यही अमेरिका की सबसे बड़ी खबर है, यूरोप में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। दुनिया के 193 देशों में सब जगह पर मोदी और पुतिन ही दिख रहे हैं, भारत और रूस के ही चर्चे हो रहे हैं। रूस और भारत पारंपरिक रूप से कई तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग करते आए हैं। हमारा देश आधी सदी से भी ज्यादा समय से भारतीय सेनाओं को हथियारों की आपूर्ति करने और उनके मॉडर्नाइजेशन में मदद करता आया है। इसमें आर्मी के अलावा एयर डिफेंस फोर्स और एविएशन के अलावा नौसेना भी शामिल है। हम दोनों ही थोड़ी देर पहले खत्म हुई बातचीत के नतीजों से संतुष्ट हैं। ये दोस्ती वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाली है, ये दोस्ती इतिहास रचने वाली है, ये दोस्ती नए युग की शुरुआत करने वाली है। दोनों जैसे बात करते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, जो इक्वेशन बनता है वो कई लोगों के लिए झटके जैसा है। और इस दोस्ती की शुरुआत 25 साल पहले हुई थी। 25 साल से इस अटूट दोस्ती को दुनिया ने भी देखा है। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। पुतिन के इस दौरे में मोदी डील, दोस्ती, डायलॉग, डिप्लोमेसी और दिल्ली वाले 5D फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं का सबसे बड़ा टास्क वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना है और ये ऑर्डर रूस और यूक्रेन युद्ध के रुकने से बदलेगा। और सब जानते हैं कि अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो है मोदी और पुतिन। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे।
अमेरिका की आंखें तरेरने के बावजूद पुतिन का नई दिल्ली आना, मोदी से मिलना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। पुतिन की इस एक विजिट ने, मोदी की तरफ से पुतिन को दिए गए ग्रैंड वेलकम ने ट्रंप को सख्त मैसेज दिया है। और वो मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अपनी विदेश नीति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, अमेरिका जैसे देशों के दबाव में नहीं आएगा। और इसके संकेत रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी दिए। पुतिन ने कहा कि रूस भारत के तेल, गैस और कोयले जैसी एनर्जी का भरोसेमंद सप्लायर बना रहेगा। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. भारत और रूस अब व्यापार में डॉलर, यूरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों देशों के बीच बिजनेस अब रुपए और रूबल में होगा। रूस भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है। मोदी कई बार सार्वजनिक तौर पर यह बात कह चुके हैं। इस दौरे में भी दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। 2030 तक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के कार्यक्रम पर सहमति बनी है। यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन के लिए FTA पर सहमति बनाई जा रही है। यूरिया उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है। पोलर वाटर में भारत के नाविकों को ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। शिप बिल्डिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, वोकेशनल एजुकेशनल स्किल और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है। और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन और यूरोप से लेकर अमेरिका तक पीएम मोदी ने स्टैंड साफ कर दिया है। भारत का स्टैंड न्यूट्रल है। भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। मोदी ने आतंकवाद पर इशारों में पाकिस्तान को भी चिताया। यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है।
भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। पुतिन ने भी शांति की बात कर दी है, लेकिन ये शांति युद्ध रोक कर आएगी या यूक्रेन को निपटाकर फुल स्टॉप लगेगा, ये बड़ा सवाल है। पुतिन का रुख साफ है, या तो यूक्रेन के 20% हिस्से पर किया गया उसका कब्जा उसके हवाले रहे, या फिर वो बाकी का 80% यूक्रेन पर भी रूसी झंडा फहरा देगा। За вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески тоже и за вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же время очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. Тоже очень большое личное внимание. We really appreciate that and the fact that you, Excellency Prime Minister, pay special personal attention to that. मोदी ने रूस के लोगों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन के लिए ग्रुप टूरिस्ट वीजा। रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। दिल्ली में रशियन एजुकेशन एजेंसी का पहला ऑफिस खोला गया है। ये एजेंसी सिनर्जी कॉर्पोरेशन और इनोप्राविक्टा इंडिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसका मकसद भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए रूस में ज्यादा से ज्यादा मौके देना है। Great, I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established a close working dialogue. In September this year we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. भारत ने डिफेंस और स्पेस को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। इस सेक्टर में नए नए अवसर बनेंगे। सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोले जा रहे हैं। मोदी और पुतिन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब से ऊपर ले जाने का टारगेट रखा है। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड, प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था।
लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं।